कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसको अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल ले लो। अगर एक वाटर टैप है, ठीक है, जिसमें से पानी आ रहा, और आप क्या करें, उस वाटर टैप को ओपन कर दिए, ठीक है। और जैसा वाटर टैप ओपन करे, जो पानी है वो जैसे जमीन पे गिरा, फ्लोर पे गिरा, तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में वो क्या करा, फैल गया अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक एग्जाम्पल दिया मैं आपको, ठीक है। ओके, अब जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को अच्छी तरीके से समझिए। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं। क्या है, कई सारी गैसेस हैं। और जब लाइट उन गैसेस के ऊपर, नथिंग बट उन गैसेस के एटम्स के ऊपर, या उन एटम से जाके टकराती, तो क्या होता है, ये एटम्स क्या करते हैं, उसको री एमिट करते। क्या करते, री एमिट करते। पहले तो ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं, एटम्स क्या करते, लाइट आ रही, लाइट आ रही, लाइट को एब्जॉर्ब करके री एमिट करते। और री एमिट नहीं करते सिर्फ, उसको अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग इंटेंसिटीज के साथ में, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देते। मैं इसको अगर लिखूं तो री एमिट, री एमिट, री एमिट द लाइट in different, in different intensities, intensity in all directions, अलग अलग डायरेक्शन में, पूरे डायरेक्शंस में अलग अलग स्पीड के साथ लाइट को भेज देते हैं। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, उसमें एक खास चीज जो आपको एब्जॉर्ब, ये जो है ना, लाइट एटम क्या करता, लाइट को एब्जॉर्ब करता और उसको फिर से री एमिट कर देता। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, it depends on, it depends on, it depends on wavelength of light। वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता, स्कैटरिंग कितना होना है वो लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता। एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक सवाल आता हमारे माइंड में, कई बार आप और मैं ऑब्जर्व करे होंगे, वाई, जो आसमान, वाई स्काई इज अपियरिंग, क्यों अपने को आसमान ब्लू दिखता। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैं, ब्लू इन कलर, क्यों दिखता बोला मैं, वाई स्काई इज अपियरिंग ब्लू इन कलर, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते, जैसे कि O2 और N2, और यहां पे इनके साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता, इसीलिए आसमान अपने को क्या दिखता, ब्लू दिखाई देता। फिर और एक सवाल है, वाई स्काई इज वाइट। पहले तो ब्लू से प्रॉब्लम थी, अब वाइट से भी प्रॉब्लम है। कई को वाइट, जो आसमान है क्यों वाइट दिखाई देता, वाइट इन कलर, वाइट इन कलर। उसका जवाब है H2O, वाटर की वजह से, वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से जो आसमान है वो वाइट दिखाई देता अपने को। स्पेशली अगर आप समर में देखेंगे, स्पेशली इन समर, दोपहर के टाइम में ज्यादा से ज्यादा एवापोरेशन होता। क्या होता, एवापोरेशन मतलब पानी भाप बन के उड़ते रहता, ठीक है, पानी भाप बन के उड़ते रहता, टेक प्लेस। और यहाँ पे अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, कि अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो रहते,
एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, और जो उनका जो साइज रहता है वो भी साइज ऑल्सो बिग। इसीलिए जो आसमान है वो अपने को व्हाइट दिखाई देता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसलिए एक सवाल है कि वाई स्काई इज रेड इन कलर। रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, ये दोनों टाइम पे अपने को सूरज जो है रेड कलर में क्यों दिखाई देता। तो इसका सवाल बहुत सिंपल है कि ये है सन जो राइज हो रहा, और ये है हमारा अर्थ, और अर्थ के अतराफ में है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में है मॉलिक्यूल्स। जब व्हाइट लाइट आके इससे टकराती तो जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स है तो जो व्हाइट लाइट जो आई टकराई, तो जो वॉयलेट वॉयलेट हैज लेस वेवलेंथ, ये अपने को मालूम है, और रेड हैज मोर वेवलेंथ। सो सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाले कौन है? रेड है, और जो भी दूसरे हैं वो उतना ज्यादा स्कैटर नहीं हो सकते। इसीलिए आपको सनराइज के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे, दोनों टाइम पे आपको रेड लाइट इज यूज्ड। अच्छा, तो रेड लाइट क्या है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे अपने को क्या दिखती? जो आसमान जो है ना रेड में दिखाई देता, सूरज भी रेड में दिखाई देता। ठीक है, वो तो सूरज के मतलब सन के रेड होने की वजह यही है क्योंकि एटमॉस्फेयर है अपने आसपास में, और एटमॉस्फेयर के जरिए अपन देख रहे हैं। तो उस टाइम पे जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ क्योंकि ज्यादा है, तो इसीलिए अपने को सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सूरज है वो रेड कलर का दिखाई देता है। और जो रेड लाइट है वो डेंजरस सिग्नल्स के लिए यूज होती। रेड लाइट कैन ट्रैवल 3 किलोमीटर्स, और दूसरी जो ब्लू लाइट है समझो तो वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करती होंगी, और जो येलो लाइट है उससे जरा कम ट्रैवल करती। तो सबसे ज्यादा स्पीड तरीके से पहुंच सकती, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकती, तो वो क्या है? रेड लाइट। इसीलिए रेड लाइट को डेंजर का सिंबल मानते हैं। अगर आपको ये इससे हम कंप्लीट कर रहे हैं ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को शेयर करिए। और कुछ भी डाउट्स है, कमेंट्स है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम इस पे लाइव क्लास करने वाले हैं, और जब लाइव क्लास करेंगे तो आप डाउट्स भी हम क्लैरिफाई कर सकेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।